देखिए इसका डिफरेंस हम लोगों को देखना था, तो जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, आपको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ये चीज बताया गया है, वेगनर ये बोलते हैं कि जो, एक मिनट, वेगनर जो है वो ये बोलते हैं कि सियाल जो है वो सीमा पे फ्लो कर रहा है, सियाल जो है वो सीमा पे फ्लो कर रहा है, ये बोल रहे हैं। जबकि जो जो हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में ये बोला जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, हमारा अर्थ जो है वो, ये हमारा क्रस्ट है, यानी कि प्लेटें हैं, प्लेट्स हैं, और इस प्लेट्स जो हैं वो फ्लो कर रहे हैं किस पे, तो एस्थेनोस्फेयर पे। और एस्थेनोस्फेयर को उन्होंने क्या बताया, तो एस्थेनोस्फेयर को उन्होंने बताया कि यह लिक्विड फॉर्म में है। अच्छा, लिक्विड फॉर्म में है तो यहाँ पे थ्योरी ऑफ बाउंसी भी काम कर जा रहा है, यानी कि जो उत्प्लावन बल होता है वो भी काम कर रहा है। और जो कन्वेक्शनल करंट था, और ऑर्थर होम्स का जो कन्वेक्शनल करंट था, ऑर्थर होम्स का, तो उससे भी ये चीज प्रूफ हो रहा है कि जो हमारा प्लेट है वो स्टेनोस्फेयर पे जो है वो मूव कर रहा है। तो पहला डिफरेंस तो प्लेट के मूवमेंट को लेकर के हो गया। अब आते हैं दूसरे डिफरेंस पे। तो दूसरे डिफरेंस पे उन्होंने बात जो बोला, उन्होंने बोला कि जो महाद्वीपीय यानी कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और जो ओशियानिक क्रस्ट है, वो सिर्फ उन्होंने सबको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही माना, सबको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही माना उन्होंने, ओशियानिक क्रस्ट नहीं माना किसी को, उन्होंने सबको कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ही माना, जो कि बाद में वो भी चीज प्रूफ हुआ कि नहीं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है और एक ओशियानिक क्रस्ट है। कैसे मालूम चला, तो ये मालूम चला कि जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो ग्रेनाइट का बना हुआ है, और ओशियानिक क्रस्ट जो है वो बसाल्ट का बना हुआ है। तो इन्होंने बताया, और इसका जो ये जो है, इसके कंपैरिजन में ओशियानिक क्रस्ट के कंपैरिजन में हल्का है ये, यानी कि ये ज़्यादा भारी है, जो ओशियानिक क्रस्ट है वो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से ज़्यादा भारी है। तो ये डिफरेंस पता चला, जो कि बिल्कुल साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ हुआ। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला, तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बोला कि जो, इन्होंने तो पहला चीज़ तो ये चीज़ बोला कि सिर्फ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है, तो यहाँ पे जो कोई भी प्लेट है उसका मतलब बनने का या फिर उसका जो डैमेज होने का वो प्रक्रिया बचता ही नहीं है इसमें। लेकिन इसमें जब जो है इसमें ये बोला जाता है, प्लेट टेक्टोनिक में ये बोला जा रहा है कि नहीं, जो ओशियानिक प्लेट है ना, वो कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे, जब जैसे देखिए ये ओशियानिक प्लेट है, और ये जब कॉन्टिनेंटल प्लेट के नीचे जा रहा है, तो ये ओशियानिक प्लेट जो है ये बेनियोफ जोन में जा रहा है, तो गल रहा है, मेल्ट कर रहा है, यानी कि इसका जो है वो कमी आ रहा है, कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो गल के कम हो रहा है। और फिर इसका जो दूसरी साइड जब जब यहाँ पे ये जैसे देखिए यहाँ पे मैंने हॉट प्लूम बताया था, हॉट प्लूम जब बाहर निकल रहा है तो यहाँ पे कॉन्टिनेंटल प्लेट का फॉर्मेशन हो रहा है, और यहाँ पे जो है वो कॉन्टिनेंटल प्लेट जो है वो डैमेज कर रहा है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट बताया उन्होंने। अब देखिए, अब देखते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट में। तो तीसरा पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, ये जो भी था ना, इनका एक्सटर्नल एविडेंस था, एक्सटर्नल यानी बाह्य साक्ष्य था, एक्सटर्नल बाह्य साक्ष्य था। क्या क्या था, क्या क्या इन्होंने दिया था, तो जिग्स ऑफ फिट का दिया था, फिर आपका जो था जिग्स ऑफ फिट दिया था, फिर क्या दिया था, तो पैरेललिज्म का दिया था, फिर क्या दिया उन्होंने, तो फिर दिया जो फिर उन्होंने दिया था, तो उसमें जैसे प्लेसर निक्षेप का वो दिया था, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था ना कि ये, एक मिनट, देखिए इसमें पैरेललिज्म का इन्होंने बताया था, फिर पैलियोजोइक बताया था, पैलियोजोइक में पैलियोक्लाइमेटिक का दिया था, फिर जियोलॉजिकल दिया था, भूगर्भिक प्रमाण दिया था, और फिर बायोलॉजिकल दिया था। बायोलॉजिकल में जो दिया था वो उन्होंने लेमिंग्स का दिया था।
तो एक तो ये डिफरेंस हो जाता है कि ये जो भी देते हैं सब एक्सटर्नल एविडेंस देते हैं, इंटरनल एविडेंस कुछ भी नहीं देते हैं। ठीक है, इंटरनल एविडेंस ये कुछ भी नहीं देते हैं। और ये क्या होता है, जब हम लोग ये प्लेट टेक्टोनिक में आते हैं तो प्लेट टेक्टोनिक में क्या होता है, तो इन्होंने दो चीज को बेस बनाया, एक तो कन्वेक्शनल करंट को, जो कि साइंटिफिकली प्रूव हुआ, जो कि आपका ऑर्थर होम्स ने दिया था, और दूसरा इन्होंने बेस बनाया हॉटस्पॉट को। और इन दोनों की स्टडी से ये चीज पता चला, साइंटिफिकली ये चीज पता चला कि नहीं, प्लेट जो है वो मूवमेंट करने के लिए बेस है। क्यों? कन्वेक्शनल करंट से ये पता चला कि जो लिथोस्फेयर स्टेनोस्फेयर हमारा है, दुर्बलता मंडल जिसको बोलते हैं, वो वीक है, वो लिक्विड फॉर्म में है। और जो हमारा जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो जो है सॉलिड फॉर्म में है। और इस पे जो है दोनों थ्योरी काम कर रहा है, एक तो कन्वेक्शनल थ्योरी और दूसरा थ्योरी ऑफ बावेंसी, दोनों काम, यानी कि उत्प्लावन बल भी लग रहा है उस पे। और जो कन्वेक्शनल करंट जो लेटरल प्लूम बन रहा है, लेटरल प्लूम की वजह से जो है वो इसमें शिफ्टिंग हो रहा है। ठीक है, अब देखिए, इन्होंने जो फोर्स बताया ना, इन्होंने जो फोर्स बताया, वो फोर्स ऐसे थे जो कि बहुत कम थे। क्या क्या फोर्स बताया था? जैसे मैंने बताया था ना कि जो ईस्टवर्ड जो, एक मिनट में एक मैप ले लेता हूँ उसको। ये देखिए, ये जो हमारा प्लेट था तो इसमें उन्होंने फोर्स बताया। तो फोर्स जब बताया उन्होंने, तो बताया कि जो प्लेट है, जैसे नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, तो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जो है वो वेस्ट की ओर मूव कर रहा है। तो क्यों बताया? तो इसमें उन्होंने दो फोर्स बताया था। फर्स्ट क्या बताया था? तो फर्स्ट बताया था इन्होंने कि जो टाइडल टाइडल फोर्स ऑफ मून है वो है। और सेकंड क्या बताया था इन्होंने? तो सेकंड में इन्होंने बताया था कि जो अर्थ का ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन है, ईस्ट टू वेस्ट रोटेशन है अर्थ का, तो इसकी वजह से जो है वो प्लेटें जो हैं वो वेस्ट की ओर मूव कर रहे हैं। दूसरा दूसरा जो इन्होंने बताया था, इधर अब नॉर्थ की ओर शिफ्टिंग के लिए फोर्स बताया। तो नॉर्थ की ओर शिफ्टिंग के लिए इन्होंने क्या फोर्स बताया? तो नॉर्थ की ओर शिफ्टिंग के लिए इन्होंने फोर्स बताया, फर्स्ट बताया इन्होंने पोलर ग्रेविटेशन के बारे में। पोलर यानी कि ध्रुवीय, जो ध्रुव पे जो आपका ग्रेविटी अधिक होता है, मैंने बताया था ना कि पोल जो होता है, पोल पे ग्रेविटी 10 होता है, और इक्वेटर जो है, इक्वेटर पे ग्रेविटी होता है वो 9.8 होता है। तो इन्होंने इस ग्रेविटी को फोर्स माना, जो कि ये भी इतना पावरफुल नहीं था। फिर क्या बोला इन्होंने? थ्योरी ऑफ बॉवेंसी जो होता है, इसको बेस बनाया। तो थ्योरी ऑफ बॉवेंसी को जो बेस बनाया, तो ये बॉवेंसी थ्योरी तो पहले तो इन्हीं का क्रिटिक्स कर देता है कि आप बोलते हैं कि सियाल जो है वो सीमा पे फ्लो कर रहा है, जबकि दोनों जो हैं वो सॉलिड हैं। तो जब सॉलिड है तो वहां पे बॉवेंसी आया कहाँ से? बॉवेंसी जब भी आएगा तो, यानी कि उत्प्लावन बल जब भी आएगा तो लिक्विड पे आएगा। तो यहाँ पे इनका जो है वो एक तो वो क्रिटिसिज्म होता है। अब आते हैं, मतलब यहाँ पे जो है एक एक डिफरेंस जो है वो होता है इनका यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट डिफरेंस। एक मिनट रुकिए, इसको खत्म ही कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग, इसको हम मिटा रहे हैं। अब जो देखिए, अब नेक्स्ट डिफरेंस जो बताते हैं,
तो ये बोलते हैं ना, ये जैसे रीज जो बनता है ना, मैंने रीज जो मिड ओशियनिक रीज बताया, तो ये बोलते हैं ना कि जैसे देखिए, जैसे यहाँ पे ये देखिए, 1 मिनट। देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया ना कि रीज जो बनता है, यहाँ पे जैसे रीज बन रहा है, यहाँ पे रीज बन रहा है, यहाँ पे ऐसे रीज बन रहा है ना, तो इन्होंने बोला ना कि जैसे प्लेट जैसे दोनों तरफ शिफ्ट हो रहा था ना, तो इन्होंने बोला कि प्लेट का ही पार्ट पीछे टूट करके रह जाता है, और ये टूटा वाला पार्ट ही रीज बनता है। जबकि जब जो GOIDS था हमारा, जो साक्ष्य के लिए गए थे ये लोग, आपका उसका नाम मैंने क्या बताया था, तो ज्वाइंट ओशियोनोग्राफर इन्वेस्टिगेशन फॉर डीप अर्थ जो सैंपलिंग था, तो इससे ये पता चला कि नहीं, ये प्लेट का टूटा हुआ भाग नहीं है जो रीज है, ये बल्कि हॉट प्लूम का पार्ट है। जो हॉट प्लूम निकल रहा है ना, तो हॉट प्लूम के जमने से जो है वो रीज बन रहा है। तो ये यहाँ पे भी गलत हो जाते हैं, मतलब ये यहाँ पे भी गलत हो जाते हैं, और ये डिफरेंस भी हो जाता है। ठीक है। और ये बोलते हैं कि नहीं, ये जो डाइवर्जेंस बाउंड्री है ना, आपका जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी बोलता है कि नहीं, ये रीज प्लेट के टूटने की वजह से नहीं बन रहा है, बल्कि डाइवर्जेंस बाउंड्री जो है, डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है, इस बाउंड्री पे हॉट प्लूम के बाहर निकलने के बाद, और उसका जो वहां पे जमाव हो रहा है, उसकी वजह से जो है वो रीज बन रहा है। तो एक डिफरेंस उन्होंने ये बताया। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कि इन्होंने द्वीप के 1 मिनट। इन्होंने एक चीज और बताया कि जो आइसलैंड का फॉर्मेशन है वो कैसे हुआ। तो इसमें भी उन्होंने बोला ना कि जो आइसलैंड है ना, वो भी कॉन्टिनेंट के टूट करके पीछे रहने से बनता है। ठीक है। जबकि जब प्लेट टेक्टोनिक आता है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आता है, तो इसमें क्या बोलते हैं कि जो आइसलैंड है ना, उसका निर्माण कैसे हुआ है या उसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है। तो मैंने इसमें प्लेट टेक्टोनिक में यहाँ पे बताया था ना कि आइसलैंड कैसे बना। ये एक यहाँ पे, तो यहाँ पे जैसे देखिए, जापानीज आर्कियोपेलागो था, तो जापान आर्कियोपेलागो का कौन से बना, तो इधर से यूरेशियन प्लेट और इधर से पैसिफिक ओशियन प्लेट। पैसिफिक ओशियन प्लेट जब इसमें कन्वर्ज किया तो वोल्केनिक आर्क बना, वोल्केनो निकला। ये देखिए यहाँ पे वोल्केनो आ रहा है, और वोल्केनो आने की वजह से वोल्केनो का जमाव इतना ज्यादा हो रहा है कि वो सी लेवल से ऊपर आ जा रहा है। सी लेवल से ऊपर आ जा रहा है, तो जो सी लेवल पे ऊपर आकर के और जो ऊपर का प्लेन बन रहा है, वही आइसलैंड बन रहा है। तो आइसलैंडिक आर्क पे बना, ये चीज उन्होंने प्रूफ किया। जबकि वो क्या बोल रहे थे, जो सी फ्लोर स्प्रेडिंग है, वेगनर वेगनर क्या बोल रहे थे कि नहीं, ये प्लेट ही टूट करके पीछे रह गया है, और उसके टूटने की वजह से जो है वो हमारा बना है आइसलैंड। तो ये था हमारा डिफरेंस इसमें। अब आते हैं कंक्लूजन पे, सॉरी क्रिटिसिज्म पे। तो क्रिटिसिज्म अगर हम लोग इसके क्रिटिक्स देखेंगे ना, तो पहला क्रिटिक्स तो ये होता है इसका कि जो प्लेट है ना, प्लेट जैसे प्लेट वाला मैं लाता हूँ एक बार मैप। इसमें ये भी तो पॉइंट आ सकता है ना कि जैसे वैगनर का कहना था कि आ, जो प्लेट्स है वो पहले एक साथ थे, फिर वो कुछ मिलीनियर्स पहले ब्रेक हुए, लेकिन जो प्लेट टेक्टोनिक में ये बोला गया कि नहीं, प्लेट हमेशा ही मूव कर रहे थे। ये भी तो धीरे से पॉइंट ऐड होगा, हाँ हाँ, है ना। ये पॉइंट भी ऐड होगा। हाँ, क्योंकि प्लेट कभी भी, जैसे उन्होंने एक चीज बोला था ना कि एक समय ऐसा था कि पैंजिया जो था वो डरबन के पास जो था वो कंसेंट्रेटेड था, जबकि वैसा नहीं था। प्लेट टेक्टोनिक ये प्रूफ करता है ना कि प्लेट जो था वो एक समय ऐसा था कि वो हो सकता है कि अलग अलग होंगे, और कार्बोनिफेरस युग में जो है, कार्बोनिफेरस एज में जो है, वो पैंजिया के पास आकर के इकट्ठा हो गए होंगे, और फिर जो है वो उनमें वो फिर से अलग होते हैं, और फिर जो है ये जो अभी करंट शेप है इस शेप में लेते हैं। तो वो भी पॉइंट होगा सर।
ठीक है, तो इसमें जैसे देखिए, इसमें उन्होंने प्लेट विवर्तनिकी का जब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी था, इसका क्रिटिसिज्म जब होता है, तो ये पहला चीज जो जियोलॉजिस्ट लोग बोलते हैं ना कि प्लेट टेक्टोनिक तो ठीक है दिया गया, लेकिन अभी भी इसका जो बाउंड्री है ना, इस बाउंड्री को डिफाइन अच्छे से नहीं किया जा सका है। जैसे अभी हम लोग, ये लोग जो देख रहे हैं ना, ये सब इमेजिनरी लाइन है, ये सब जो बना हुआ है सब इमेजिनरी लाइन है। ये अभी भी एग्जैक्टली नहीं प्रूफ किया गया है कि प्लेट का बाउंड्री कहाँ है। बस ये सब जो है वो इमेजिनरी लाइन है, ऐसा इमेज किया गया है कि नहीं। यहाँ पे जैसे ये लोग इमेज कैसे किए, तो जैसे देखिए यहाँ पे इमेज ये लोग इस तरीके से किए कि जैसे देखिए यहाँ पे मिड ओशियानिक रीज बना, तो इन्होंने इसी बेसिस पे बताया कि नहीं, ये हो सकता है कि दो प्लेट होंगे और इन दोनों के प्लेट के बीच में जो गैप होगा, तो यही मिड ओशियनिक रिज बना। जबकि ऐसा भी हो सकता है कि ये प्लेट जो है, इस प्लेट को हॉट प्लूम जो है, ये पूरा एक ही प्लेट हो। ऐसा भी तो हो सकता है अफ्रीकन प्लेट साउथ अमेरिकन प्लेट एक ही हो, और इस प्लेट को जो है वो हॉट प्लूम जो है वो मेल्ट करता है, और मेल्ट करके गला करके इसको अलग करता है। तो इस चीज को प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी इस चीज को प्रूफ नहीं करता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट आते हैं, तो जो कन्वेक्शनल करंट है ना, कन्वेक्शनल करंट ये बोलते हैं कि जैसे देखिए इसमें जैसे देखिए ये जो कन्वेक्शनल करंट बन रहा है, और कन्वेक्शनल करंट जो जैसे इसमें हॉट प्लूम बन रहा है, तो इन्होंने ये चीज बोल रहा है ना, प्लेट टेक्टोनिक का जो जियोलॉजिस्ट लोग क्रिटिक्स करते हैं, तो वो ये चीज बोल रहे हैं कि आखिर ये जो हॉट प्लूम बन रहा है और प्लेट जो है वो यहीं पे टूट रहा है, तो ये हॉट प्लूम यहीं पे क्यों बन रहा है, जबकि स्थेनोस्फेयर जो है वो तो हर जगह है। जब स्थेनोस्फेयर हर जगह है, तो सिर्फ जो जहाँ पे मिड ओशियनिक रीज है, तो वहीं पे हॉट प्लूम क्यों बन रहा है, हॉट प्लूम यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा, हॉट प्लूम यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है, हॉट प्लूम यहाँ पे क्यों नहीं बन रहा है। तो इसको प्लेट टेक्टोनिक प्रूफ नहीं कर पाया है। दूसरा क्रिटिसिज्म हो गया। तीसरा क्रिटिसिज्म इसका ये है, इसको नोट कर लीजिएगा, कि ये तो प्रूफ करता है कि नए जो माउंटेन्स हैं, जैसे कि आपका एंडीज हो गया, ये आपका जो अल्पाइन माउंटेन में हमारा हिमालय, आल्प्स, यूराल हो गया, फिर आपका जो रॉकी माउंटेन, इन सब को तो प्रूफ करता है कि इसका फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट के बीच में जैसे होता है, एक मिनट में एक मैप ले लेता हूँ, एक मैप ले लेता हूँ ताकि समझ में आसानी से। जैसे मैंने इसी मैप को लिया ना, तो इसमें ये चीज जैसे देखिए, ये किनारे पे जो माउंटेन बन रहा है, इस चीज को तो प्रूफ कर दे रहे हैं। ये माउंटेन अल्पाइन माउंटेन बन रहा है दो प्लेट के किनारे पे, इसको तो आप प्रूफ कर दे रहे हैं। लेकिन कुछ माउंटेन ऐसे हैं जिसको कि हर्सियन माउंटेन बोला जाता है, जैसे बीच में कोई माउंटेन यहाँ पे मिल रहा है, कोई माउंटेन यहाँ पे मिल रहा है, कोई माउंटेन यहाँ पे मिल रहा है। तो ये जो कॉन्टिनेंट के बीच में माउंटेन मिल रहे हैं, जिसको कि हर्सियन माउंटेन बोलते हैं, इस माउंटेन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, इस चीज को प्रूफ नहीं कर रहा है। तो थर्ड क्रिटिसिज्म ये हुआ, ठीक है। अब आते हैं हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट पे आते हैं, तो हॉटस्पॉट को तो उन्होंने लिया कि हॉटस्पॉट होता है, और हॉटस्पॉट की वजह से जो है वो हमारा जो प्लेट है उसका शिफ्टिंग हम लोग प्रूव करते हैं। लेकिन ये नहीं बताते हैं ना कि वो हॉटस्पॉट वहां पे बन रहा है तो कैसे बन रहा है। ये सिर्फ बाहरी कयास या बाहरी अनुमान ये लगाया जाता है ना कि वहाँ पे जो है वो रेडियो एक्टिविटी होता है, रेडियो एक्टिविटी होने की वजह से टेम्परेचर बढ़ रहा है। जबकि ये चीज अभी तक प्रूफ नहीं किया गया कि रेडियो एक्टिविटी वहाँ पे हो रहा है या कोई और कारण है वहाँ पे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होने का। तो प्लेट टेक्टोनिक इसको भी नहीं प्रूफ कर पाया है। अच्छा, जब देखिए जीआईएस जब आया, यानी जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आया, सैटेलाइट जब आया, तो सैटेलाइट से मैपिंग जो जो बाउंड्री थे, जैसे बाउंड्री कन्वर्जेंस बाउंड्री,
कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री। प्लेट टेक्टोनिक के हिसाब से कन्वर्जेंट बाउंड्री और डाइवर्जेंट बाउंड्री जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है, वो इक्वल होना चाहिए दोनों, यानी कि कन्वर्जेंस बाउंड्री इज इक्वल टू डाइवर्जेंट बाउंड्री होना चाहिए। तभी क्या होगा कि जितना प्लेट बन रहा है ना उतना ही प्लेट जो है वो डैमेज होगा। लेकिन हो ऐसा नहीं हो रहा है। मतलब जब सैटेलाइट जीआईएस है तो जीआईएस से पता चला ना, जीआईएस से ये पता चला कि जीआईएस जो था, जीआईएस से ये पता चला कि जो डाइवर्जेंस बाउंड्री है ना, डाइवर्जेंस बाउंड्री जो है, डाइवर्जेंस बाउंड्री जो है ये कहीं अधिक है कन्वर्जेंस बाउंड्री से। ठीक है, तो इस हिसाब से अगर देखें तो डाइवर्जेंस बाउंड्री अधिक है। तो डाइवर्जेंस बाउंड्री पे मैंने क्या देखा था कि दो प्लेट इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यहाँ से हॉट प्लूम निकल रहा है, तो ये जो है ये प्लेटों क्रिस्टल डबलिंग का प्रोसेस कर रहा है, यानी कि प्लेट बन रहे हैं यहाँ पे, प्लेटों की मोटाई बढ़ रही है। तो इस बेसिस पे क्या होना चाहिए था कि जो ये जो ओशियानिक प्लेट था या फिर जो ये जो डाइवर्जेंस बाउंड्री है यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस बाउंड्री क्योंकि अधिक है, तो हमारा जो ओशियानिक प्लेट है, ओशियानिक प्लेट का मतलब वॉल्यूम हमेशा बढ़ते जाना चाहिए था, इसका एरिया हमेशा बढ़ते जाना चाहिए था। अगर इस हिसाब से देखें तो जो जो जीआईएस से पता किया गया कि कन्वर्जेंस बाउंड्री जो है वो जो डाइवर्जेंस बाउंड्री है वो कन्वर्जेंस बाउंड्री से ज्यादा है, तो ये भी चीज प्रूफ नहीं हुआ। तो इन सब के बेसिस पे जो है ना वो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का क्रिटिसिज्म किया गया। तो ये हमारा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कंप्लीट होता है यहाँ पे। मतलब जब मैंने हर क्रिटिकली डायमेंशन, एनालाइज करने बोलेगा आलोचनात्मक परीक्षण, तो उसमें हम ये जो क्रिटिक वाला पॉइंट है इसको थोड़ा ज्यादा हाईलाइट करेंगे, है ना? नहीं तो ऐसे एक दो पॉइंट को ही हाँ दिखाएंगे, है ना? हाँ सर, देखिए क्रिटिकली एनालिसिस अगर पूछेगा ना तो वहां भी हमको यही 4-5 पॉइंट ही क्रिटिक्स करना है, क्योंकि वो बहुत सारे चीज को प्रूफ करता है, बस कुछ ही चीज ऐसे हैं जिसको कि प्रूफ नहीं किया जाता है। तो हमको वहां भी क्रिटिक्स कम ही देना है। अगर क्रिटिकली एनालिसिस भी पूछता है ना तो क्योंकि देखिए इससे आगे अभी तक हमारा ये जियोलॉजी के सेक्टर में हमारा साइंस अभी तक आगे नहीं बढ़ पाया है। तो हमारा जो अभी सबसे ज्यादा जो ऑथेंटिक या सर्टिफाइड जो सोर्स है या फिर सर्टिफाइड थ्योरी है तो यही है। तो हमको ज्यादा इस थ्योरी के फेवर में ही जाना है। इसका फिर कंक्लूजन क्या लिखेंगे सर? इसका कंक्लूजन क्या होगा? देखिए कंक्लूजन यही होगा ना कि जैसे देखिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में बताया तो हम लोग यही बताएंगे कि जैसे जो जियोलॉजी था या भूगर्भ शास्त्र है जिसको बोलते हैं, तो भूगर्भ शास्त्र के क्षेत्र में जैसे स्टडी स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले वेगनर ने जैसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दिया, तो उन्होंने हम लोगों को ये बताने का कोशिश किया कि हाँ प्लेट जो है वो शिफ्ट कर रहा है, लेकिन उसको उन्होंने प्रमाणित नहीं किया, सर्टिफाई नहीं किया, साइंटिफिकली प्रूव नहीं किया। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है वो और उसका जो उससे पहले जो आने वाला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, ये इन सब चीजों को अच्छे तरीके से प्रूव करता है कि हाँ भाई प्लेट मूव कर रहा है तो स्टेनोस्फेयर पे कर रहा है। तो ये सब चीज को प्रूफ करता है। लेकिन फिर भी हम लोग इसको फिर लास्ट में यही लिखेंगे कंक्लूजन के नेक्स्ट पैराग्राफ में कि प्लेट टेक्टोनिक तो हमको जो अर्थ के इंटीरियर है उसके बारे में लगभग सारा नॉलेज देता है, जो कि पहले की थ्योरी में अनुमान भी किया गया था, उसको साइंटिफिकली प्रूव भी करता है। लेकिन कुछ आलोचक इसकी आलोचना करते हैं या क्रिटिक्स करते हैं, और उस क्रिटिक्स के बावजूद भी जो है ना ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है अभी वर्तमान समय में भी वैज्ञानिक या साइंटिफिक रूप से सबसे ज्यादा जो है वो वैलिड है और सर्टिफाइड है, प्रमाणित है। यही कंक्लूजन में लिखेंगे सर इसका। अब बढ़िया, बढ़िया। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए।